कर्म का बंध करता है। फिर पूछा भगवान, ये कर्म लाता कहां से है? बोले कि आचार्य बोले कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कहां से? अपने आत्मा के प्रदेशों पर स्थित कर्मण वर्गणाओं को उस रूप परिणमन करा लेता है। क्या है? हाँ, ग्रहण करने का मतलब है उस रूप परिणमन करा लेना। जैसे पाचन शक्ति के माध्यम से, जठराग्नि के माध्यम से शरीर भोजन को पचाने रूप ग्रहण करता है, उसी तरह से जिस तरह पेट में अन्न है तो जठराग्नि उसे पचाती है, उसी तरह आत्म प्रदेशों पर स्थित जो कर्म हैं उनको कर्मण, उनको कसाय भाव अपने रूप परिणमन करा लेती है। और कसाय भाव ही जीव के लिए स्थिति अनुभाग बंध का कारण बनती है। सा कसायत्वा जीव कर्मणो योग्यान, अर्थात संसार में पुद्गल वर्गणाएं तो अनेक प्रकार की हैं, 23 प्रकार की हैं, लेकिन उनमें जो कर्म की योग्य वर्गणाएं हैं उन्हीं वर्गणाओं को जीव कर्म रूप परिणमन करा पाता है। पुद्गलान, पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है। कौन? सावंधा, वह ही जीव जो कसायवान है वही कर्मों को ग्रहण करता है। कोई दूसरा भिन्न जीव नहीं कि एक जीव कसाय करे और दूसरे को बंद हो जाए, ये संभव नहीं है। जो जीव कसाय करेगा उस ही जीवात्मा को बंध होगा। शुद्धात्मा, जो जीव कसाय करेगा उस ही जीव को बंध होगा, शुद्धात्मा को बंध नहीं होता। कसाय सहित आत्मा को बंध होता है। किस आत्मा को बंध होता है? कसाय सहित आत्मा को बंध होता है। कसाय रहित आत्मा को बंध नहीं होता। स्पष्ट आया? कसाय रहित आत्मा को बंध नहीं होता। कसाय सहित आत्मा को ही बंध होता है। कसाय सहित आत्मा को बंध होता है, कसाय रहित को बंध नहीं होता। अब कसाय जो हैं, एक एक कसाय के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। इन्हीं भेदों के कारण तीव्रता मंदता का तारतम्य बनता है। इसी तारतम्य के अनुसार कर्मबंध में भेद पड़ता है, और कर्मबंध में भेद पड़ने के कारण ही कर्म के फल में भेद पड़ता है। ये हुआ हमारा आगम का विधान। कसाय भाव मुख्य कारण हो गया। मिथ्या अविरति प्रमाद कसाय योगा बंधित्वा। अब योग तो आगे भी है, लेकिन अब कसायत्वात कहने से पूर्व के सभी प्रत्यय गर्भित हो गए। मिथ्यात्व भी, अविरति भी, प्रमाद भी, कसाय भी। तो कसाय सहित होने से जीव स्थिति और अनुभाग बंध सहित बंध को ग्रहण करता है, और जो कसाय रहित जीव है उसके मात्र प्रकृति और प्रदेश, ये दो ही बंध हो पाते हैं। आओ, हमने देखा था सभी के, हमने देखा था कि
धूली लगी है तो धूल लगने का कारण भी होना चाहिए। धूली चिपकी है तो चिपकने का कारण, धूल में खेलना नहीं है। धूली चिपकने का कारण कुश्ती खेलना नहीं है। धूली चिपकने का कारण कोई श्रम और कोई व्यायाम नहीं है। धूली चिपकने का कारण नैसर्गिक भी नहीं है। धूली चिपकने का कारण किसी पर का अवलंबन नहीं है, अपितु शरीर में लगा हुआ तेल ही धूली के चिपकने का मुख्य कारण है। धूली के चिपकने का मुख्य कारण शरीर में लगा हुआ तेल है, और उसे ही धूली चिपकेगी जिसको तेल लगा होगा। ठीक है ना। ये हुआ अन्वय व्याप्ति कि हमने साध्य को देख करके साधन का ज्ञान कर लिया कि शरीर में धूली क्यों लगी है। तो हमने धूली को साधन बनाया, तो इसका कारण क्या होगा? क्योंकि तेल लगा है। ये हेतु खोज लिया, हेतु खोज लिया कि तेल लगा है इसलिए धूली लगी है। ये अन्वय व्याप्ति कहलाती है कि इसे धूली लगी है तो तेल लगा है, अर्थात जहां साध्य है वहां साधन नियम से होगा। धूली लगना तो साध्य था, तेल लगना उसका साधन था। तेल नहीं लगाया होता तो धूली ना चिपकती। तो साध्य को देखा, धूली लगा। साधन की खोज की, तेल लगा। ये मैंने एक पक्ष को देखा, तब उसी मैदान में दूसरे बालक को भी निहारा। अरे इसी बालक को धूली क्यों लगी, दूसरे बालक को क्यों धूली नहीं लगी? यदि खेलने से धूली लगती है तो दोनों को लगनी चाहिए थी। यदि व्यायाम करने से धूली लगती दोनों को लगना चाहिए। या धूली का स्वभाव ही ऐसा है तो धूली सभी को चिपकना चाहिए। यदि धूली का ऐसा स्वभाव ही है तो धूली सबको लगना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? तब गंभीरता से चिंतन किया कि भाई तो धूली का स्वभाव होता तो दोनों को एक जैसी लगती। या तो हम देख रहे हैं एक को लगी एक को नहीं लगी, इसका मतलब है दोनों में डिफरेंस क्या है। निकट में जाके देखा कि एक तेल लगाए था और एक तेल नहीं लगाए था, तो देखा साधन के अभाव में साध्य का नहीं होना। तेल साधन था, धूली साध्य थी। तेल कारण था, धूली का चिपकना कार्य था। तब व्यतिरेक व्याप्ति सामने आई कि साधन के नहीं होने पर साध्य का नहीं होना। पहले अन्वय व्याप्ति दर्शाई थी कल हमने कि साध्य के होने पर साधन का नियम से होना, ये अन्वय व्याप्ति थी। और अन्वय व्याप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता है, अन्वय व्याप्ति में सिर्फ संबंध होता है। क्या होता है? अन्वय व्याप्ति ज्ञान का नाम नहीं है, अन्वय व्याप्ति संबंध का नाम है कि ये साध्य है और ये साधन है। अब ज्ञान करना के लिए
आपके लिए तर्क लगाएगा। व्याप्ति का जो ज्ञान होता है उसे तर्क कहते हैं। हमने तर्क बिठाया, फिर व्याप्ति का संबंध फिट किया और उससे तर्क ज्ञान उत्पन्न हुआ कि धूली चिपकी है, मतलब ये तेल लगा के आया था। तेल लगा के आया था, इससे धूली नहीं चिपकी, मतलब ये तेल नहीं लगाया था। तो अन्वय व्याप्ति में साध्य के होने पर साधन का होना निश्चित किया जाता है। व्यतिरेक व्याप्ति में व्यतिरेक का मतलब क्या है? नहीं होना। अन्वय का मतलब होने पर होना, होने पर होना, और व्यतिरेक का मतलब नहीं होने पर नहीं होना। लेकिन इस व्याप्ति को लगाते समय ठीक विपरीत धारा चलती है। जब अन्वय व्याप्ति लगाते हैं तो साध्य के होने पर साधन का होना, ये अन्वय व्याप्ति है। और व्यतिरेक व्याप्ति में साधन के नहीं होने पर साध्य का नहीं होना। क्या? साधन के नहीं होने पर साध्य का नहीं होना, अर्थात तेल के नहीं लगाने पर धूल का नहीं चिपकना, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। मैंने किसी आत्मा को दुखी देखा, मैंने ये निर्णय किया कि इसने कर्म बंध किया था। कर्म बंध को देख करके मैं निर्णय किया कि कसायवान जीव है। और ये निर्णय हो गया कि जो दुखी है उसने बंध किया है, और जो बंध किया वो कसायवान था, प्रिय आत्मन। तब मैंने क्या किया? ये दूसरे को देखा कि एक दुखी नहीं था, उसको देख करके मैंने अनुभव किया कि इसके के पास कर्म का उदय नहीं है, तो बंध नहीं है, तो बंधा नहीं था तो उदय नहीं है। और बंधा क्यों नहीं? क्यों कसाय नहीं थी। तो हमने देखा कि अरहंतादिक में दुख नहीं है, अरहंतादिक में दुख नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि कसाय भाव नहीं है, बंध नहीं है, तो बंध का उदय नहीं है। तो प्रिय आत्मन, जिनके दुख का उदय नहीं है, ऐसे सिद्ध परमात्मा है, तो उनके कारण मौजूद है ना, कि कर्म का नाश हो गया है। जिनके कर्म का उदय नहीं है उनको दुख नहीं है, जिनके आसाता कर्म का उदय है उन्हें दुख है। बोलो। तो प्रिय आत्मन, ये लगा जाती व्याप्ति। आज आचार्य भगवान दिखा रहे हैं, गाथा के माध्यम से हम सुनेंगे। कुंद कुंद स्वामी पूरा का पूरा विधिवत निर्णय कराएंगे। जी पुण्य सोचे विनरो, नेहे सपम्मि अविणिये संते, रेणी बहुलंबी ठाणे, करेदि सत्ये वायामम् छिन्न